हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल आरके सर। जैसे कि आप सभी को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप सभी को मैं इंग्लिश पढ़ने सिखाऊंगा और उसी प्रॉमिस को मैं निभाने के लिए मैं आज फिर आपके साथ एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आया हूं। पर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया वो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपका इस तरह का एक्शन मेरे को अच्छा रिएक्शन देगा और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम लोग बोर्ड पे आते हैं। मैंने आपके लिए क्या बनाया आज। हम लोग आज सीखेंगे ओ का उच्चारण। ओ का उच्चारण आ भी होता है, ओ का उच्चारण ओ भी होता है और ओ का उच्चारण औ भी होता है। ठीक है, पर इसका उच्चारण किस जगह में कब होता है और कैसे होता है। हम कभी भी ओ का उच्चारण आ नहीं कर सकते हैं और कभी भी ओ नहीं या कभी भी ओ नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे इसके बिहाइंड द रीजन होता है। इसके लिए मैंने आपके लिए 3 पॉइंट लिखा है, 1, 2 और 3। ये 3 पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ओ का सही उच्चारण में कभी मिस्टेक नहीं होने वाला है। चलिए देखिएगा मैंने आपके लिए वो कौन से पॉइंट लिखे हैं। देखिए, नंबर 1 मैंने लिखा है कि दो व्यंजनों के बीच आने वाले ओ का उच्चारण ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। देखिए ओ है, ये ओ होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि दो व्यंजन के बीच में अगर आपको ओ दिखता है तब इस ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, मैंने आपके लिखा, ये आपको मालूम है कि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन। आप दो व्यंजनों के बीच अगर आपको ओ दिखता है, एक सेकेंड, अगर आपको दो व्यंजनों के बीच अगर आपको ओ दिखता है तब इस ओ का उच्चारण ओ होता है। देखिए, DOG डॉग, डॉग ने डॉग, FOG फोग ने फॉग। ठीक है, LOG लोग ने लॉग। आपको पढ़ने तो आपको आता है, पर थोड़ा सा आपको सही भी पढ़ना है ताकि आपका इंप्रेशन और अच्छा से बने। ओके, देखिए LOSS लॉस, TOSS टॉस, COPY कॉपी। कभी कभी आप बहुत अक्सर ये सुनते होंगे कि को वाला कॉपी वाला को लिखिए। ओके, पर ये भी कहीं ना कहीं से ये बना है। आप वही वाला अगर आप समझते, यस वही वाला ओ का आवाज आपको निकालना है, कॉपी वाला ही, COPY कॉपी। ठीक है, HOBBY हॉबी, LOT लॉट, SLOT स्लॉट। ओके, उसके बाद देखिए लोरी नहीं लॉरी। ठीक है, LONG लॉन्ग, LOCK लॉग, SOCK सॉक, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, SOB सॉब, LOST लॉस्ट, COST कोस्ट। ओके, यहां तक हो गया क्लियर कि दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर आपको ओ दिखता है तब इस ओ का आवाज ओ में निकालेंगे। ओके, यहां तक तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आइए, नेक्स्ट पॉइंट में आइए कि मैंने आपके लिए क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, लेकिन ओ के बाद के व्यंजन, ओ के बाद के जो व्यंजन आएंगे और व्यंजन के तुरंत बाद अगर आपको ई देखने को मिल जाता है, मतलब आपको दो व्यंजन, देखिए दो व्यंजन है ना, दो ओ के बाद व्यंजन है और व्यंजन के तुरंत बाद अगर आपको ई देखने को मिल जाता है तब इस ओ का उच्चारण ओ नहीं बल्कि ओ ही होगा, बल्कि ओ ही होगा। अर्थात अंत में ओ तो भी हो, ओ अंत में ओ तो भी उच्चारण ओ हो। कहने का मतलब है यदि आपको ओ के बाद दो व्यंजनों के बाद ओ के बाद व्यंजन है, ओके, और व्यंजन के तुरंत बाद अगर ई मिलता है या कि अंत में ओ मिलता है तब उस समय ओ का आवाज ओ ही रहेगा। ओ का साउंड, ओ का उच्चारण ओ ही रहेगा। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि ओ के बाद के व्यंजन, ओ के बाद के व्यंजन तुरंत बाद अगर आपको ई दिख जाता है, ओ के बाद व्यंजन है और तुरंत ई दिख जाता है, ओ के बाद व्यंजन है और तुरंत बाद ई दिख जाता है, तब ओ का उच्चारण ओ होता है। देखिए कैसे, CONE कौन, कौन ने कौन, PHONE फोन, ROPE रोप,
HOPE होप, VOTE वोट, ओके। वोट हो गया, NOTE नोट, MODE मोड, CODE कोड, ओके। तो इससे तो आपको पता चल गया है कि यदि ओ के तुरंत बाद कोई व्यंजन है और उसके जस्ट बाद अगर आपको ई दिख जाता है, तब उस समय ओ का उच्चारण ओ होगा, ओ का उच्चारण ओ होगा। और एक शर्त और है, अगर आपको अंत में ओ दिख जाता है, देखिए अर्थात अंत में ओ अगर दिख जाता है तो उस समय भी आप ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अंत में ओ रहने पर भी इसका आवाज ओ ही होता है। देखिए जैसे जीरो, हीरो, ओटो, ठीक है, मोटो, ठीक है, मेट्रो, मैंगो, मैंगो, जियो गो। उसी तरह से इस सब का भी आवाज आप इस तरह से निकालिएगा, ओके। लास्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, एक से अधिक खंड वाले शब्दों के अंत में, मतलब थोड़े से बड़े वर्ड है, अधिक खंडों वाले शब्दों के अंत में अगर आपको OR दिखने को मिल जाता है या ON दिखने को मिल जाता है, तो इसके ओ का उच्चारण, इसमें जो ओ लगा है उसका उच्चारण अक्सर आपको आ करना होता है, अक्सर आपको आ आवाज करना होगा। उस समय ना आपको ओ करना है ना ओ करना है, बल्कि उस समय ओ का उच्चारण आ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सारे खंडों में वर्ड है, ठीक है, बहुत सारे खंडों में है, पर अगर बहुत सारे खंडों वाले शब्द के अंत में OR दिखने को मिल जाए या ON दिखने को मिल जाए, तब उस समय ओ का उच्चारण आ होता है। देखिए इसको क्या पड़ेगा, इंस्पेक्टोर, नॉट टोर, इंस्पेक्टर, सिंपल आ का टर, ओके। RIBBON, रिबोन, नॉट रिबोन, रिबन, ओके, रिबन। देखिए ONION, ओनियन, नॉट अनियन, अनियन, ओके, अन का आवाज निकल रहा है लास्ट में। तो इससे पता चलता है कि अधिक खंडों वाले के शब्द के अंत में OR या ON दिखता है, तब आपको ओ का आवाज आ में निकालना है, अनियन। देखिए और भी एग्जांपल है, देखिए लेसन, कितना इसको पढ़ता है लेसन, व्हाट इज लेसन, इसको लेसन नहीं बल्कि लेसन, आ का आवाज निकालना, लेशन, ठीक है। देखिए ट्रीमोर, ट्रीमोर नॉट ट्रीमर, ट्रीमर, आ का आवाज निकालना होगा, अंत में OR या ON दिखता है तब ओ का आवाज आ से निकलता है, ट्रीमर। उस तरह से लास्ट एग्जांपल में देखिए यूनियन, यूनियन, आ का आवाज निकालना, यूनियन, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये 10 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपका ओ का उच्चारण करने में जो आपको प्रॉब्लम होता है या कभी मिस्टेक होता है, इस तरह का मिस्टेक आपका नहीं होगा, ओके। तो आजकल के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप हमारा साथ इसी तरह से बनाए रखिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा मटेरियल लाऊंगा ताकि आपका पढ़ाई और भी आसान हो जाए और इंग्लिश आपका चुटकियों में हो जाए, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।